नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का कक्षा 10 के हिंदी क्लासेस में। आइए आज हम लोग रस का अध्ययन करते हैं। जैसा कि नाम है रस, अर्थात सबसे पहली बात आती है कि रस क्या है। रस कविता को पढ़ने अथवा नाटक को देखने से पाठकों के या दर्शकों को जो आनंद की प्राप्ति होती है वह रस कहलाता है। अर्थात यहाँ तक कि आचार्यों ने रस को काव्य की आत्मा कहा है। आचार्य विश्वनाथ जी ने भी कहा है वाक्यम रसात्मक काव्य, अर्थात रसात्मक जो वाक्य हैं वही जो है काव्य हैं। इस प्रकार का उन्होंने वर्णन किया है। अर्थात सरल भाषा में हम कह सकते हैं कि नाटक को देख करके, कविता को पढ़ करके जो हमें आनंद की अनुभूति होती है, जो आनंद की परम अनुभूति होती है, वो क्या कहलाता है? रस कहलाता है। रस सिद्धांत के प्रथम आचार्य जो हैं भरत मुनि माने जाते हैं। जैसा कि उन्होंने स्वयं लिखा है कि विभाव अनुभाव विचार संयोगाद रस निष्पत्ति, अर्थात विभाव अनुभव एवं विचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। विभाव अनुभव विचारी भावों के संयोग से ही रस की क्या होती है? निष्पत्ति होती है। जो निष्पत्ति शब्द आया है, इस पर जो है, इस निष्पत्ति शब्द को लेकर के, भरत मुनि के इस निष्पत्ति शब्द को लेकर के चार आचार्यों ने अपने मतों को प्रकट किया। ये उनके नाम भी जान लेते हैं, जैसे भट्टलोलट, भट्टनायक और अभिनवगुप्त, शंकुक आदि जो हैं ये चार कवि हुए हैं और बहुत ही अच्छे जो है ये लेखक हुए हैं, जो निष्पत्ति शब्द को लेकर के अपनी अपनी जो है व्याख्यान प्रस्तुत किया है। फिर बात आती है रस के भाई कुछ अवयव होंगे, कुछ अंग होंगे। जब उसकी आत्मा है, काव्य आत्मा ध्वनि, जैसे कहा गया है कि काव्य की आत्मा ध्वनि है। कुछ लोगों ने कहा है काव्य जो है रस को जो है काव्य की आत्मा मानना है। तो ये भिन्न भिन्न जो है आचार्यों के मत रहे हैं। इस प्रकार से जब आत्मा है तो उसका अवयव शरीर भी होना चाहिए। तो आइए उसके अंग या शरीर के विषय में पढ़ते हैं। पहला है स्थायी भाव, फिर दूसरा होता है विभाव, तीसरा होता है अनुभाव और जो चौथा है वो होता है संचारी भाव। इस प्रकार से जो है रस के अंग कहलाते हैं या रस के अंगों के नाम से जाने जाते हैं। सबसे पहले देखते हैं स्थायी भाव। जैसा कि नाम है स्थायी माने स्थित रहना, अर्थात जो हृदय में, हृदय या पाठकों के हृदय में जो भाव स्थायी रूप से विद्यमान रहता है उसे क्या कहते हैं? स्थायी भाव के नाम से जाना जाता है। विभाव जिसके कारण से हृदय को रस प्राप्त होता है, जो कारण होता है, रस प्राप्ति का जो कारण होता है वो विभाव कहलाता है। अर्थात स्थायी भाव का भी कारण है, अर्थात जो स्थायी भाव को स्थित रखने में जो कारण स्वरूप होता है वो क्या कहलाता है? वो जो है विभाव के नाम से जाना है। विभाव दो प्रकार का होता है। देखिए यहाँ पे वर्णन भी आया है, दो प्रकार के होते हैं। एक तो आलंबन विभाव, दूसरा उद्दीपन भाव। आलंबन माने होता आश्रय अर्थात सहारा। तो आलंबन विभाव जिस व्यक्ति या वस्तु के प्रति मन में रति आदि स्थायी भाव उत्पन्न होते हैं उसे जो है आलंबन विभाव के नाम से जाना जाता है, आलंबन कहते हैं। फिर उसके बाद आती है आश्रय। आश्रय क्या है? जिसके मन में रत आदि स्थायी भाव उत्पन्न होते हैं वो आश्रय कहलाता है। जैसे यदि राम के हृदय में प्रेम उत्पन्न हुआ तो राम क्या कहलाए? आश्रय कहलाए। और लेकिन अब विषय क्या है? जिसके लिए आश्रय के मन में स्थायी भाव उत्पन्न हो, जिसके लिए, अर्थात सीता की स्मृति में उनके अंदर भाव जो है जागृत हुई, इसलिए सीता क्या कहलाई? विषय कहलाई। आश्रय और विषय। अब बात आती है उद्दीपन भाव, जो आलंबन द्वारा उत्पन्न भावों को उद्दीप्त कर देते हैं। जो आलंबन के द्वारा जो उत्पन्न भाव होते हैं उसको जो और तीव्र कर देते हैं, जागृत कर देते हैं, उन्हें उद्दीपन विभाव कहलाते हैं। जैसे नदी का किनारा हो, मान लीजिए श्रृंगार रस को ले लीजिए, श्रृंगार रस का स्थायी और रति होता है। यदि प्रेमी और प्रेमिका या नायक और नायिका एक स्थान पर, एकांत स्थान पर, बढ़िया निर्जन सा स्थान हो, कोई व्यक्ति न हो और बढ़िया सा उद्यान हो, नदी का किनारा हो, जंगल हो इत्यादि हो, तो वहाँ पर जो है जो भाव उसके मन में जागृत हो रहे हैं, जो वहाँ का वातावरण है, तो उसको देख करके उसके हृदय में जो भावनाएं जागृत हो रही हैं, ऐसे भाव को क्या कहेंगे? उद्दीपन विभाव कहेंगे। यहाँ पे भयानक का वर्णन आया है, देखते हैं। भय स्थायी भाव को उद्दीप्त करने के लिए सिंह का गर्जन, सही बात है। उसका खुला हुआ मुंह, बिल्कुल सही है। जंगल की जो है भयानकता आदि जो है उद्दीपन विभावों के नाम से जाने जाते हैं। अब बात आती है अनुभाव। अनुभाव स्थायी भावों के जागृत होने पर आश्रय की बाह्य चेष्टाएं क्या कहलाती हैं? बाह्य जो चेष्टाएं होती हैं वो अनुभाव के नाम से जानी जाती हैं। जैसे बाह्य चेष्टाएं क्या है? पसीने से तर हो जाना,
रोंगटे खड़े हो जाना, कांपने लगना थर-थर इत्यादि जो है अनुभव कहलाते हैं। संचारी भाव, संचारी जो भाव होते हैं वो आश्रय के मन में उठने वाली अस्थिर मनोविकार होते हैं। जिस प्रकार से समुद्र में लहरें उठती रहती हैं और फिर बिगड़ती रहती हैं, उठती रहती हैं, बिगड़ती रहती हैं, उसी प्रकार से जो आश्रय के मन में लहरों की भांति जो भावनाएँ उत्पन्न होती हैं, मनोविकार उत्पन्न होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? संचारी भावों के नाम से जाना जाता है। या ये कह सकते हैं, ये एक पानी के बुलबुले की भांति होते हैं, जो तुरंत जो है बनते हैं और तुरंत क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। बारिश में आप लोगों ने देखा होगा कि जब बारिश की बूंदें गिरती हैं, तो उसमें बुज्जे उठते हैं, बुलबुले जिसको बुज्जे बोलते हो, वो उठते हैं और पुनः नष्ट हो जाते हैं। उसी प्रकार से वो अस्थायी भाव हैं, आज इनको अस्थायी भाव भी कह सकते हैं, क्योंकि स्थिर नहीं रह सकते हैं, अर्थात ये संचारी भाव हैं। आइए इनके कुछ पढ़ लेते हैं। इनकी संख्या, हाँ एक बात और आई कि इनकी संख्या जो है विद्वानों ने 33 मानी है। 33 कौन कौन से हैं? जैसे निर्वेद है, मति है, दैन्य है, श्रम है, लज्जा है, ग्लानि है, विषाद है, आवेग है, हर्ष है, गर्व है, उत्सुकता है, चपलता है, असूया है, मरण है, निद्रा है, उन्माद है। इस प्रकार के जो भाव हैं वो जो है संचारी भाव या व्यभिचारी भाव के नाम से जाने जाते हैं। आइए हास्य रस पढ़ते हैं। हास्य रस क्या है? परिभाषा पढ़ेंगे। किसी की विकृत वेशभूषा, चेष्टा आदि को देखकर जब हास्य नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभव, संचारी भावों आदि के द्वारा पुष्ट होता हुआ या पुष्ट को प्राप्त होता हुआ हास्य रस की निष्पत्ति करता है, या हास्य रस के रूप में निष्पत्ति कह लो या परिणित हो जाता है, तब वहाँ पर जो है हास्य रस की उत्पत्ति होती है। आइए उदाहरण देखते हैं। जहीं दिस बैठे नारद फूली, सो दिस तेहि न बिलो की भूली। पुनि पुनि मुनि उमगहि अकुलाही, देखी दशा हर गन मुस्काही। तो इसमें विभाव, सबसे पहले तो आता है स्थायी भाव। स्थायी भाव क्या है? तो स्थायी भाव जो है वो हास्य है, क्योंकि हास्य है, हास्य रस का स्थायी भाव हास्य है। हास्य रस का जो स्थायी भाव है वो हास्य है, अर्थात हास्य रस आप लोगों ने पढ़ा तो इसका जो स्थायी भाव है वो क्या है? हास्य है। विभाव, विभाव क्या है? आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। विभाव दो प्रकार का होता है। तो यहाँ पे आलंबन क्या है? नारद मुनि है। आश्रय क्या है? हर गान, अर्थात ईश्वर का गायन करना, भगवान शंभु या शंकर का जो है गुणगान करना। और हरगन, हरगन हर माने भगवान शिव के, गण माने उनके जो सेवक इत्यादि हैं वो भी हो जाएगा। फिर उद्दीपन क्या है? विलक्षण आकृति, विभिन्न प्रकार की जो चेष्टाएं कर रहे हैं वो क्या है? वो जो है विलक्षण भाव है या उद्दीपन विभाव हैं। फिर है अनुभव, अनुभव क्या? हंसना, खड़े होना और भागना, ये अनुभव कहलाते हैं। फिर है संचारी भाव, यहाँ पर कौन सा है? हर्ष है, चपलता है और चंचलता जो है ये संचारी भाव हैं। आइए अन्य उदाहरण भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि हाई स्कूल के सिलेबस में अब ऑप्शन टिक करने के लिए या गोला भरने के लिए आता है। पहले जो है एक परिभाषा याद कर लेते, परिभाषा याद कर लेते, एक उदाहरण रट लेते, उसी को लिख देते, लेकिन अब ऐसा नहीं है, इसलिए जो है दो एक उदाहरण और जो है देखते हैं। अगला उदाहरण जो है, विंध्य के वासी उदासी तपोव्रत धारी, महाबिनु नारी दुखारे। गौतम तीय तरी तुलसी, सो कथा मुनि भेम सुनि भे मुनि वृंद सुखारे। होई हैं शिला पर चंद्रमुखी, पर से पद मंजुल कंज तिहारे। कीनि भली रघुनायक करुणा, कर कानन को पगुधारे। इस प्रकार से एक था। अगला एक और देखते हैं। हंसी हंसी भाजे देख दुलहु दिगंबर को, पाहुन जे आवे हिमांचल के छाह में। हिमांचल के छाह में, कहे पद माकर सो काहू, सो कई को कहा। जोई जहाँ देखी सोई हंसई तहाँ राह में, मगन भयो हंसे नगन महेश ठाणे। और हंसे एऊ हंसी हंसी के उमा में, शीस पर गंगा हंसे भुजनि भुजंग हंसे। हास ही को दंगा भयो नंगा के ब्याह में। इस प्रकार से जो है ये हास्य रस का वर्णन था।
आइए अब करुण रस देखते हैं। करुण रस क्या है कि जब शोक नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव एवं संचारी भावों के संयोग से करुण रस के रूप में परिणित हो जाता है या करुण रस की उत्पत्ति करता है, निष्पत्ति करता है, तो वहाँ पर जो है वो करुण रस होता है। आइए देखते हैं करुण रस। करुण रस का स्थायी भाव है शोक। शोक माने दुःख। यहाँ पे दुःख का वर्णन हो, उसे जो है वहाँ पर जो है करुण रस होता है। आइए पहला देखते हैं उदाहरण, बहुत ही अच्छा उदाहरण है। अभी तो मुकुट बंधा था माथ, हुए कल ही थे हल्दी के हाथ, खुले भी ना थे लज्जा के बोल, खिले थे चुंबन शून्य कपोल। हाय रुक गया यही संसार, हाय रुक गया यही संसार, बना सिंदूर अनल अंगार, वाताहत लतिका यह सुकुमार, पड़ी है छिन्नाधार। ये उस समय का वर्णन है जब मन्यु का जो है वध हो जाता है। अभिमन्यु का मृत शरीर जो है 7 योद्धाओं के मध्य में पड़ा हुआ है। तो ऐसा देख करके जो है उसकी पत्नी उत्तरा का विलाप यहाँ पर जो है देखते हैं। स्थायी भाव क्या है? शोक है। भाई करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? शोक होता है, तो स्थायी भाव शोक है। विभाव क्या है? विभाव 2 प्रकार के होते हैं, आलंबन और उद्दीपन। तो आलंबन विभाव क्या है? अभिमन्यु है। और उद्दीपन क्या है? अभिमन्यु का मृत शरीर है। आश्रय क्या है? मन्यु की पत्नी है। और अनुभाव क्या है? सिर पटकना, सिर पटक रही है बेचारी उत्तरा। और छिन्नाधार पड़े हुए हैं, अर्थात जो है उसके जो आधार हैं, अधर हैं, कटे हुए हैं, अर्थात उसका शरीर जो है, सिर जो है वो धड़ से अलग है। इस प्रकार का वहाँ का जो है दृश्य है। संचारी भाव क्या है? स्मृति है, विषाद है और प्रलाप और विलाप इत्यादि हो रहे हैं। इस प्रकार का यहाँ पर जो है करुण रस का वर्णन है। आइए और भी देख लेते हैं अन्य उदाहरणों में करुण रस के। शोक विकल सब रोवई रानी, रूपशील गुण तेज बखानी, करहि प्रलाप अनेक प्रकारा, परहि भूमि तल बारहि बारा। ये रामचरितमानस से है, जब राजा दशरथ की मृत्यु हो जाती है तब का वर्णन है। बहुत ही अच्छा ये भी वर्णन है कि जो है स्थायी भाव यहाँ पर शोक होगा, तो करुण रस का स्थायी भाव शोक होता ही है। आलंबन जो है वो रानियां हैं। आश्रय जो है वो राजा का रूप है, तेज है, बल है। और उद्दीपन जो है रोना, विलाप करना आदि है। अनुभाव जो है इसमें स्मृति, मोह, उद्वेग और कंप आदि हैं। इस प्रकार का यहाँ पर इसमें वर्णन है। आइए और भी देखते हैं करुण रस के। मणि खोए भुजंग सी, जननी हंसा पटक रही थी शीस, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। एक और देखते हैं, ये भी रामचरितमानस से ही है। जथा पंख बिनु खग अति दीना, मन बिनु फनि करवर करहीना, अस मम जीवन बंधु बिनु तोही, जो जड़ देव जियावई मोही। ये आप लोगों को रस कैसे लगे, इसके लिए कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट करिएगा। और यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।